हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम द पावरफुल फेट का जो सेकंड पार्ट है उसे कंप्लीट करेंगे। अगर आपने वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है या सुना है तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से जाके आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। तो जब वीरू अपनी वाइफ के साथ कमा उमा कर वापस आता है शहर से, तो रास्ते में जंगल पड़ता है और वहाँ पे क्या उसके पैसे क्या चोरी हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं। तब वो क्या बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो जाता है, मीन्स बहुत ही घबरा जाता है, उदास हो जाता है। तो भगवान को क्या मतलब हेल्प के लिए भगवान को हेल्प के लिए बुलाने लगता है कि प्लीज़ रक्षा करिए, क्योंकि मेरे सारे पैसे क्या गुम हो गए हैं। तो उसके आगे का हम पढ़ेंगे कि आगे क्या हुआ। बीरू स्टार्टेड क्राइंग लाउडली। बीरू जो था, वो जो जुलाहा था, जो वीवर था, क्या स्टार्टेड शुरू कर दिया क्राइंग रोना लाउडली जोर जोर से। मीन्स उसके सारे पैसे क्या गुम हो गए थे, गायब हो गए थे, तो क्या वो जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। ही सेड टू हिज वाइफ, ही वह सेड मतलब कहा, हिज वाइफ अपनी पत्नी से कहा, वी विल नॉट रिटर्न टू विलेज। वी मीन्स हम लोग, रिटर्न मतलब वापस, टू विलेज हम लोग क्या गांव वापस नहीं जाएंगे। जब उसके सारे पैसे चोरी हो गए और वो रोने लगा, फिर उसने अपनी वाइफ से कहा कि हम लोग क्या वापस गांव नहीं जाएंगे। इंस्टेड ऑफ इट, इंस्टेड मतलब होता है बजाय, मतलब इसके इसके सिवाय, मतलब इंस्टेड ऑफ हिम इसकी जगह, इंस्टेड ऑफ मतलब इसके बजाय, इसके मतलब इसकी जगह, ये इसका मतलब है इंस्टेड ऑफ इट मतलब इसकी जगह हम क्या करेंगे, वी विल गो बैक, हम लोग गो बैक मतलब वापस जाएंगे, टू द सिटी हम लोग क्या फिर से शहर जाएंगे। इफ़ वी गो टू द विलेज, इफ़ यदि, वी गो मतलब हम लोग जाते हैं गांव, द टू द विलेज अगर हम लोग गांव वापस जाते हैं, वी विल बी लाफिंग स्टॉक हम लोग क्या होंगे, विल बी मतलब होंगे, लाफिंग मतलब हंसी के पात्र हम लोग क्या, स्टॉक मतलब लाफिंग स्टॉक मतलब हंसी के पात्र हम लोग क्या हंसी के पात्र हो जाएंगे। when they will come to know everything they will mock at us। when जब they will मतलब गांव वालों को, come to know everything जब उन लोगों को सब चीज़ें पता चलेंगी, दे विल कम टू नो एवरीथिंग मीन्स गांव वालों को सब चीज़ें पता चलेंगी। दे विल मॉक एट अस, दे मीन्स वे लोग, मॉक मॉक मतलब होता है मजाक उड़ाना, खिल्ली उड़ाना, एट अस वो हम लोग का क्या मजाक बनाएंगे, खिल्ली उड़ाएंगे। इन सिटी वी विल अर्न लॉट ऑफ मनी, इन सिटी शहर में, वी विल अर्न हम लोग कमा सकते हैं, अर्न मीन्स कमाएंगे, वी विल अर्न हम लोग कमाएंगे, लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ मतलब बहुत ज़्यादा पैसे हम लोग शहर में क्या फिर से मतलब ज़्यादा पैसे कमा लेंगे। देन वी विल थिंक ऑफ रिटर्निंग टू द विलेज, फिर हम लोग, वी विल थिंक हम लोग सोचेंगे, ऑफ रिटर्निंग मीन्स वापस आने का, टू द विलेज जब हम लोग फिर से पैसे कमा लेंगे तो क्या हम लोग फिर से गांव वापस आने का सोचेंगे। मीन्स अभी हमें क्या शहर चलना चाहिए, वो अपनी पत्नी से कह रहा है। बीरू मूव्ड टू द सिटी, बीरू क्या मूव्ड मतलब गया, टू द सिटी रवाना हुआ, शहर की तरफ रवाना हुआ। बट हिज वाइफ वाज हेजिटेट ऑफ गोइंग बैक टू द सिटी, परंतु हिज वाइफ उसकी वाइफ हेजिटेट मतलब उसको हिचकिचाहट हो रही थी, ऑफ गोइंग बैक, गोइंग बैक मीन्स वापस जाने में, शहर जाने में, मीन्स उसे क्या हिचकिचाहट हो रही थी। शी ऑलवेज सेड वो हमेशा यही कहती थी, शी ऑलवेज मीन्स ऑलवेज मतलब हमेशा, वो हमेशा यही कहती थी, वी विल रिटर्न टू आवर विलेज हमें क्या रिटर्न हो जाना चाहिए, हम लोगों को रिटर्न वापस आ जाना चाहिए, टू आवर विलेज हमारे गांव में फिर से हमें आ जाना चाहिए। वो हमेशा अपने पति को यही समझाया करती थी। सो सी ऑल्सो सेड, अतः सी मतलब वह, ऑल्सो भी, ऑल्सो मीन्स भी, सेड मतलब और यह भी कही, इट इज़ आवर फेट, इट इज़ मीन्स यह, आवर हमारा, फेट यह हमारा भाग्य है।
मीन्स मतलब वो कह रही थी कि हमें जो भी मिल रहा है जो भी मिलता है मतलब जो भी हम कोशिश करते हैं, जो हमें 2 वक़्त की रोटी ही मिल रही है वही हमारा भाग्य है, मतलब गाँव ही हमारा भाग्य है। वी हैव टू एक्सेप्ट आवर फेट। वी मीन्स हम लोगों को हैव टू एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, हमें क्या आवर फेट अपने भाग्य को हमें हमें अपने भाग्य को स्वीकार कर लेना चाहिए कि जो भी रूखा-सूखा है यही है, यही हमारा भाग्य है। हाउएवर हार्ड वी ट्राई, हाउएवर मतलब कैसे भी, हार्ड मतलब कठिन परिश्रम मतलब बहुत मेहनत, वी जी वी ट्राई मीन्स हम लोग जितनी भी मेहनत कर लें, कितनी भी मेहनत कर लें, कितनी भी कोशिश कर लें, वी विल नॉट बी एबल टू अर्न लॉट मोर। मीन्स कह रही है कि हम कितना भी कड़ा कड़ा परिश्रम कर लें, वी विल नॉट बी एबल, हम लोग क्या सक्षम नहीं होंगे, बी एबल मतलब योग्य होना, टू अर्न कमाने के लिए, लॉट मोर मीन्स बहुत ज़्यादा, मतलब हम कितना भी कठिन परिश्रम कर लें तब भी हम क्या ज़्यादा कमा नहीं सकते हैं, मीन्स जितना भाग्य में रहेगा हम उतना ही कमा पाएंगे, उससे ज़्यादा हम कभी भी नहीं कमा सकते। वी हैव टू गो बैक, हमें क्या वापस जाना चाहिए, मीन्स हमें वापस से क्या, वी हैव टू गो बैक हमें वापस जाना चाहिए। वी हैव टू गो बैक टू द विलेज, हमें वापस क्या गांव लौट जाना चाहिए। वो अपने पति को क्या समझा रही है, पर क्या वीरू तो अपनी पत्नी की बात सुनने वाला नहीं था। तो आगे क्या हुआ, देन इन द सिटी बीरू वो फैंसीफुल डिज़ाइंस एंड सोल्ड देम इन द मार्केट। फिर क्या अपनी पत्नी की बात वो नहीं समझा, वो क्या वापस शहर गया, फिर वहाँ क्या अपना बिजनेस शुरू कर दिया। देन फिर इन द सिटी शहर में बीरू मीन्स वो जो जुलाहा था, वीवर था, वो मीन्स बुनने लगा, बनाने लगा, सिलाई करने लगा। फैंसी फूल मीन्स होता है काल्पनिक, मीन्स बहुत ही अच्छी डिज़ाइंस मतलब बहुत ही अच्छी डिज़ाइन के कपड़े, क्या मतलब डिज़ाइन मतलब कारीगरी मतलब बहुत अच्छा कपड़ों को तैयार करने लगा। एंड और सोल्ड मतलब बेचा, देम उन कपड़ों को, इन द मार्केट बाज़ार में, और मतलब अच्छे-अच्छे कपड़े बनाकर उसने क्या मार्केट में बाज़ार में उसे बेचा। सून जल्द ही, अगेन फिर से, दे अर्न लॉट ऑफ मनी एंड बिकम रिच। सून जल्द ही, फिर से, अगेन मीन्स फिर से, दे वे लोग, अर्न मतलब कमा लिए, लॉट मीन्स बहुत ज़्यादा, ऑफ मनी मतलब बहुत ज़्यादा पैसे उन्होंने कमा लिया। एंड और बिकम रिच, और क्या वो क्या हो गए, बिकम मतलब हो जाना, रिच और वे क्या अमीर बन गए। आफ्टर फ्यू वीक्स, आफ्टर मतलब बाद में, फ्यू मतलब कुछ, वीक्स मतलब सप्ताह, मीन्स कुछ सप्ताह बाद, हिज वाइफ उसकी उसकी जो पत्नी, सेड उसकी पत्नी ने कहा, लेट्स गो मतलब चलो चलते हैं। उसकी पत्नी ने क्या, जब वो पैसे कमा लिया ढेर सारा तो उसकी पत्नी ने कहा, कुछ सप्ताह बाद उसकी पत्नी ने कहा चलो चलते हैं, लेट्स गो मतलब चलो चलते हैं। इट्स टाइम टू रिटर्न आवर विलेज, इट्स टाइम मतलब यह समय है, टू रिटर्न वापस लौटने का, आवर विलेज अपने गांव, मतलब उसकी पत्नी ने कहा कि चलो चलते हैं, अब क्या समय क्या आ गया, अब अपने गांव वापस लौटने का समय आ गया है। तो मीन्स फिर से वीरू की वाइफ क्या उसे गांव जाने के लिए फोर्स करने लगी, चलो चलते हैं गांव। तो आगे क्या हुआ, देन बीरू सेड, फिर बीरू ने कहा, जब उसकी वाइफ ने उसे इंसिस्ट किया कि नहीं चलो चलते ही हैं गांव, तो बीरू ने कहा, आई कैन गो मीन्स, आई कैन गो मीन्स मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो मीन्स मैं जा सकता हूँ, द विलेज गांव को, बट परंतु, इन मतलब में, वन कंडीशन में मतलब मेरी क्या एक शर्त है, मतलब एक शर्त पे मैं गांव जा सकता हूँ। उसने अपनी वाइफ के सामने, अपनी पत्नी के सामने एक कंडीशन रखी, वी विल नॉट स्टॉप ऑन द वे लाइक बिफोर। वी मीन्स हम लोग, विल नॉट स्टॉप, स्टॉप मतलब रुकेंगे, हम लोग क्या रुकेंगे नहीं, ऑन द वे रास्ते में, हम लोग रास्ते में नहीं रुकेंगे, ऑन द वे मतलब रास्ते में हम लोग नहीं रुकेंगे। लाइक बिफोर मीन्स पहले की तरह, मीन्स पहले की तरह हम क्या रास्ते में नहीं रुकेंगे। वी विल गो ऑन स्ट्रेट टू द विलेज,
वी विल गो हम लोग जाएंगे, ऑन स्ट्रेट मतलब सीधे, हम लोग सीधे जाएंगे, टू द विलेज हम लोग रास्ते वास्ते में कहीं नहीं रुकेंगे, हम लोग सीधे क्या गांव जाएंगे। मतलब बीरू के साथ जो पहली बार घटना हो चुकी थी उसी घटना के डर से क्या वो दूसरी बार कह रहा था कि वो क्या सीधे गांव जाएगा, न कि रास्ते में कहीं आराम करने के लिए रुकेगा। उसने अपनी वाइफ से कहा ऐसा। सो दे टुक लीव ऑफ द सिटी, अतः इसलिए वे लोग, वीरू और उसकी पत्नी, टुक मीन्स लेना, लीव छोड़ना, ऑफ द सिटी इस वजह से क्या अब उन्होंने क्या शहर को छोड़ दिया। वाइल गोइंग थ्रू द फॉरेस्ट, वाइल जब वे लोग जा रहे थे, वाइल वाइल गोइंग मीन्स वो लोग जा रहे थे, वाइल मतलब जब, गोइंग मतलब जाना, थ्रू जब वे लोग जा रहे थे, थ्रू थ्रू मतलब माध्यम से, द फॉरेस्ट जब लोग जंगल के रास्ते से जा रहे थे। टू मेन अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ देम, दो आदमी, अपीयर्ड मतलब दिखे, उनके सामने क्या दिखे, इन फ्रंट ऑफ देम उनके सामने दो आदमी खड़े हुए दिखाई दिए। बीरू और उसकी वाइफ के सामने क्या दो आदमी रास्ते में उन्हें मिले। बीरू गॉट सरप्राइज्ड एंड अफ्रेड ऑल्सो, बीरू क्या हो गया, गॉट मतलब हो गया, सरप्राइज आश्चर्यचकित हो गया, एंड अफ्रेड, अफ्रेड मीन्स होता है भयभीत हो गया, डर गया, ऑल्सो आश्चर्य भी हो गया उसे और वो डरने भी लगा कि ये दो लोग कौन है भाई हमें रास्ते में जो मिल गए हैं। वन ऑफ देम मतलब उन दोनों में से एक ने कहा, उन दोनों आदमियों में से एक आदमी ने कहा, सेड मीन्स कहा, करता, करता मीन्स कर्म, वाई आर यू ऑफरिंग हिम सो मच मनी, वाई वाई आर यू मतलब क्यों नहीं तुम, ऑफरिंग मतलब देते हो, हिम मीन्स उसे मतलब उस जुलाहे को, उस वीरू को, सो मच मनी मतलब बहुत ज़्यादा पैसा, क्यों नहीं तुम दे उन दोनों आदमियों में से एक आदमी ने कहा, करता, वाई आर यू ऑफरिंग मतलब क्यों नहीं देते हो उसे ढेर सारा पैसा, ढेर सारा पैसा क्यों नहीं दे देते हो। ही हैज़ ओनली 2 स्क्वायर मील्स अ डे, उसके पास क्या है, ही हैज़ मतलब उसके पास है, ओनली सिर्फ, 2 स्क्वायर मील्स मीन्स 2 वक्त की रोटी, अ डे मतलब उसके पास दिन की सिर्फ 2 वक्त की रोटी है, क्यों ना तुम उसे ढेर सारा पैसा क्यों नहीं देते हो। द अदर मैन रिप्लाइड, दूसरे आदमी ने क्या कहा, करता मीन्स कर्म, इट्स माई ड्यूटी टू गिव वन द फ्रूट ऑफ हिज लेबर, दोनों आदमी में से दूसरा आदमी अब कह रहा है, करता कर्म, इट्स माई ड्यूटी यह मेरा कर्तव्य है, ये मेरा काम है, इट्स माई ड्यूटी मतलब ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा काम है, टू गिव देना, वन द फ्रूट्स किसी जो जो कर्म करता है उसे फल देना, फ्रूट्स ऑफ हिज लेबर उसके मेहनताना का मतलब उसके परिश्रम का क्या फल देना, ये मेरा काम है। What he does is in his own hand. What he does means यहाँ पे जो है, जो वह करता है, is in his own hand, वो सब क्या उसके हाथों में है, in his own hands, ओन मतलब खुद के हाथों में, वह जो भी करता है, what he does जो भी वह करता है, in his own hands वही उसके हाथों में है, उसके खुद के हाथों में वही है। मीन्स जब वीरू गांव के लिए वापस आता है तो रास्ते में उसे दो आदमी मिलते हैं जो उसके भाग्य से उसे अवगत कराते हैं और उसकी सच्चाई बताते हैं, परंतु क्या वीरू कुछ न समझने की स्थिति में रहता है। तो आगे क्या हुआ देखते हैं। बीरू गॉट फ्राइटेंड एंड लुक्ड इन अमेजमेंट, बीरू क्या गॉट हो गया, फ्राइटेंड मीन्स भयभीत हो गया, बहुत ज़्यादा डर गया, एंड लुक्ड मतलब दिखना, इन अमेजमेंट और कैसे देखने लगा, मतलब अमेजमेंट मतलब होता है मतलब भौचक्का होकर, आश्चर्यचकित होकर, निराश होकर क्या देखने लगा, जब वो दो आदमी बातें कर रहे थे तो उन लोगों को निराश होकर एक तरह से देखने लगा। सो ही थॉट, अतः ही वह सोचा, थॉट मीन्स सोचा, थिंक का पास्ट टेंस से थॉट, ऑफ सेविंग द बंडल ऑफ मनी लेस्ट इट शुड बी स्टोलन। सो ही थॉट
अतः वह सोचा ऑफ सेविंग मीन्स बचाने का द बंडल गट्ठर को ऑफ मनी पैसे के गट्ठर को क्या उसने सोचा बचाने का मतलब कि जो आदमी है उनके वजह से डर के क्या वो अपने जो पैसों का गट्ठर था उसे बचाना सोचा। लिस्ट मतलब होता है ऐसा न हो कि लिस्ट मतलब ऐसा न हो लेट्स लेट्स मतलब ऐसा ना हो कि इट शुड बी स्टोलन ऐसा मतलब अपने गट्ठर जो पैसों का गट्ठर था उसे बचाने का सोचा। और क्या सोचा ऐसा ना हो कि इट शुड बी स्टोलन या क्या चोरी हो जाए मतलब ये भी चोरी हो जाए स्टोल मतलब चोरी हो जाए मतलब वो क्या डरने लगा अपने पैसों के जो गट्ठर था उसे क्या बचाने की सोचने लगा। But to his utter surprise, he found his bundle was empty. परंतु टू हिज अटर सरप्राइज मतलब भौचक्का हो गया संपूर्ण रूप से क्या वो चकित हो गया संपूर्ण रूप से अटर मतलब पूर्ण मीन्स नितांत पूरा मतलब पूरी क्या वो पूरा क्या हो गया सरप्राइज्ड हो गया आश्चर्यचकित हो गया संपूर्ण रूप से पूर्ण रूप से क्या आश्चर्यचकित हो गया। ही फाउंड वह पाया हिज बंडल उसके जो गट्ठर था वाज एम्प्टी मीन्स उसका गट्ठर जब वो चेक किया तो देखा क्या कि उसका गट्ठर क्या है खाली है। बट टू हिज अटर सरप्राइज मीन्स वह संपूर्ण रूप से सरप्राइज्ड हो गया आश्चर्यचकित हो गया। ही फाउंड वह पाया हिज बंडल उसका गट्ठर क्या है खाली है। ही नियरली फेंटेड ही ही मतलब वह नियरली तकरीबन मतलब करीब करीब प्राय लगभग फेंटेड मतलब फेंटेड हो गया मीन्स शिथिल पड़ गया मतलब चुप मतलब एक तरह से शांत पड़ गया। विद द मतलब साथ में ही क्या हुआ विद द शॉक मतलब वो क्या उसे शॉक लग गया एक तरह से वो चौंक गया और इस तरह से वो क्या एकदम शांत हो गया। ही स्टार्टेड क्राइंग लाउडली वह जोर जोर से क्या रोने लगा स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया क्राइंग रोना लाउडली जोर जोर से। आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग मैंने क्या खो दिया लॉस्ट मतलब खो दिया एवरीथिंग हर चीज़ मैंने खो दिया। गॉड वाई आर यू गिविंग मी सच पनिशमेंट भगवान वाई आर यू गिविंग मी मतलब आप मुझे क्यों दे रहे हैं सच मीन्स ऐसा पनिशमेंट ऐसा दंड मुझे क्यों दे रहे हैं। इट इज़ माई हार्ड अर्न मनी इट इज़ यह मेरी क्या हार्ड मतलब कठिनता से कमाए हुए पैसे हैं। नाउ आई हैव नथिंग टू लीव फॉर मेरे पास क्या आई हैव नथिंग मेरे पास कुछ नहीं है जीने के लिए मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं है जीने के लिए मीन्स जीवन में अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। हाउ विल आई फेस द विलेजर्स हाउ कैसे विल मतलब करूँगा आई फेस मतलब मैं फेस करूँगा सामना करूँगा द विलेजर्स गांव वालों का कैसे मैं सामना करूँगा। इफ़ दे कम टू नो यदि उन्हें पता चल गया ऑल अबाउट दिस मतलब इन सब चीज़ों के बारे में उन्हें पता चल गया दे विल ऑल जोक एट अस वे लोग क्या करेंगे जोक करेंगे मेरा मजाक बनाएंगे हम लोगों पर मतलब हम लोगों पर क्या हमारा मजाक बनाएंगे तंज कसेंगे। एंड वी विल बी लाफिंग स्टॉक और हम लोग क्या लाफिंग स्टॉक हो जाएंगे हंसी के पात्र हो जाएंगे। दे विल थिंक वे सोचेंगे आई एम अ बेगर मैं क्या भिखारी हूँ बेगर मीन्स भिखारी हूँ। आर या दे विल थिंक या भिखारी समझेंगे या क्या समझेंगे दैट ये मतलब वे सोचेंगे कि दैट मीन्स कि एज आई वाज लेजी जैसा कि मैं क्या लेजी था एंड कुड नॉट अर्न अ पैसा इन द सिटी जैसा कि मैं लेजी था इस वजह से क्या मैं कमा नहीं सका अर्न मतलब कमा नहीं सका अ पैसा इन द सिटी गांव शहर में मतलब मैं वो लोग मुझे या फिर भिखारी समझेंगे या फिर समझेंगे कि मैं क्या लेजी हूँ आलसी हूँ और मैं क्या इसी वजह से शहर में जाके पैसा नहीं कमा सका। बीरू वाइफ कंसोल्ड हिम बीरू की जो वाइफ थी उसकी पत्नी थी कंसोल उसे सांत्वना देने लगी बीरू को क्या सांत्वना देने लगी उसे समझाने लगी। सी सेड उसने कहा डोंट बी सैड
सैड मीन्स उदास, उदास मत हो, डोंट बी सैड मतलब उदास मत हो। क्राइंग इज़ वर्थलेस हेयर, क्राइंग मतलब रोना, इज़ वर्थलेस हेयर, वर्थलेस मतलब बेकार है, हेयर यहाँ पे रोना बिल्कुल ही बेकार है। कीप पेशेंस, कीप पेशेंस मतलब होता है धीरज, धैर्य। मीन्स बीरू की वाइफ क्या अपने पति को ढांढस बंधाने लगी, बोली कि यहाँ रोना बेकार है, कीप पेशेंस, धैर्य रखो, कीप पेशेंस मीन धैर्य रखो, धीरज रखो। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, एवरीथिंग हर चीज़ क्या, विल बी ऑल राइट हर चीज़ सही हो जाएगा, सब मतलब सब ठीक हो जाएगा। आवर फेट इज़ ओनली टू रिसीव स्क्वायर मिल्स, हमारा जो भाग्य है ओनली सिर्फ टू रिसीव मतलब रिसीव मतलब पाना, स्क्वायर मील्स मतलब 2 वक्त की रोटी ही है हमारा भाग्य। एंड नथिंग मोर देन, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, मतलब हमारे भाग में सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही है। इफ़ वी ट्राई हार्ड, इफ़ यदि वी हम लोग ट्राई हार्ड मतलब ज़्यादा कड़ी कोशिश भी करें, वी विल कोशिश भी कड़ी कोशिश भी करें, वी विल नॉट बी एबल टू अर्न मोर मनी दैन दैट, अगर हम लोग कितनी भी कड़ी कोशिश करें, हम लोग क्या एबल मतलब हम लोग सक्षम नहीं रहेंगे, टू अर्न कमाने में, मोर मनी मतलब ज़्यादा पैसे कमाने में हम लोग सक्षम नहीं रहेंगे, चाहे जितनी भी कड़ी मेहनत कर लें हम लोग ज़्यादा पैसे कमा नहीं सकते, यही हमारा भाग्य है। मतलब फिर से वो अपने पति को क्या समझाने लगी, मतलब अपनी पत्नी का सुना। तो फिर बीरू ने कहा, देन बीरू सेड, बीरू ने कहा, आई विल गो नेदर टू विलेज नॉट टू द सिटी, हम लोग न तो गांव जा सकते हैं और न तो सिटी में शहर में जा सकते हैं, मतलब अपनी पत्नी से कहा कि नहीं तो हम लोग गांव जा सकते हैं और न ही हम लोग शहर जा सकते हैं। आई मस्ट कमिट सुसाइड हेयर नाउ, आई आई मस्ट मतलब मैं अवश्य, कमिट सुसाइड मतलब मैं क्या आत्महत्या करूँगा, हेयर नाउ मतलब मैं अपने आप को जान से मार डालूँगा। हेयर नाउ यहाँ पे अभी, मतलब वो अपनी पत्नी से कहा कि मुझे मुझे मरना है, मुझे जीना अब नहीं है, न तो मैं गांव जा सकता हूँ न ही मैं शहर जा सकता हूँ, अब मुझे कुछ नहीं, बस मुझे मरना है, मतलब वो अपनी वाइफ को ऐसा ऐसा कहा। Soon Biru took a piece of cloth from his bag. Soon जल्द ही बीरू ने क्या took मतलब लिया, a piece of cloth मतलब कपड़े का टुकड़ा, from his bag अपने बैग से, and made और बनाया, made मतलब बनाया, it उसे, a nose, nose मतलब होता है फंदा, टू हैंग, हैंग मतलब लटकाने के लिए, हिमसेल्फ अपने आप को लटकाने के लिए, ऑन अ ट्री ब्रांच, ऑन मतलब पर, ट्री मतलब पेड़, ब्रांच मतलब पेड़ के टहनियों मतलब पेड़ के जो शाखाएं थी उस पे लटकाने के लिए एक फंदा बनाया जिसमें वो क्या अपने आप को लटका सके। देन टू मैन प्रिवेंटेड हिम, तभी क्या अचानक से फिर टू मैन मतलब 2 आदमी, प्रिवेंटेड मतलब रोकना, प्रिवेंटेड मतलब रोकना ही मतलब 2 आदमी क्या उसे रोकने लगे। फ्रॉम 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 डूइंग सो मतलब 2 आदमी क्या उसे रोकने लगे ये सब करने से, डूइंग सो मतलब ये सब करने से उसे रोकने लगे। दे सेड उन्होंने कहा, यू आर फूल तुम मूर्ख हो, व्हाट आर यू डूइंग तुम क्या कर रहे हो। बीरू सेड बीरू ने कहा, आई कैन नॉट, बीरू सेड बीरू ने कहा, आई कैन नॉट लिव इन मिजरी, आई कैन नॉट लिव मैं नहीं रह सकता, इन मिजरी मतलब इस दयनीय स्थिति में, इस कष्टदायक जीवन में मैं नहीं रह सकता। सो आई विल कमिट सुसाइड, इसलिए अतः आई विल कमिट इसलिए मैं क्या आत्महत्या करना चाहता हूँ, सुसाइड करना चाहता हूँ। डू नॉट प्रिवेंट मी फ्रॉम डूइंग इट, डू नॉट मुझे मत रोको, डू नॉट प्रिवेंट मी मतलब मुझे मत रोको, फ्रॉम डूइंग इट यह करने से मुझे मत रोको। बीरू उन दोनों आदमियों से कहा कि मेरा जीवन अब क्या बहुत ही ख़राब हो चुका है, बहुत ही कष्टदायक हो चुका है, अब मैं क्या इस जीवन से थक चुका हूँ, इसलिए मैं क्या मरना चाहता हूँ। तो आज की स्टोरी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, इसका जो 3rd पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक आप इस वीडियो को सुन के एंजॉय करिए। थैंक यू।